प्रॉब्लम क्या है कि होना ये चाहिए कि पहले मार्केट बनानी चाहिए, बाद में प्रोडक्शन में जाना चाहिए। और हमने क्या किया कि हमने पहले प्रोडक्शन करी और बाद में कस्टमर ढूंढने शुरू करे। पहली बात तो लैंड की चॉइस होनी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इस लाइन में। दूसरी इसमें बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि इसमें पानी कैसा है, खारा है, मीठा है, उससे क्वालिटी में बहुत फ़र्क आता है। ठीक है। और रही बात वर्मी कंपोस्ट की, मैं यहाँ पे 8 रुपये 10 रुपये रिटेल कर रहा हूँ आराम से, और लोग ले जा रहे हैं। जो लोग लेके जा रहे हैं वो क्वांटिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हरियाणा के अंदर अमित भाई की वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे। ये पिछले 2 साल से वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं। दोस्तों अक्सर जब भी हमारा भाई वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करता है, किसान कोई वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करता है तो उसको नुकसान हो जाता है, वो मार्केटिंग नहीं कर पाता या फिर अच्छे से अपनी यूनिट को चला नहीं पाता है। दोस्तों अगर आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपको ये वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है ताकि आपको, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको वो नुकसान से बच सकें, आपको नुकसान ना हो, साथ ही अपनी जो मार्केट है वो अच्छे से बना सकें। तो हमारे साथ अमित जी हैं, इनके एक्सपीरियंस में आपके साथ साझा करूंगा, कितने प्रॉफिट ले रहे हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट से और किस तरह से अपनी यूनिट ये चला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अमित जी की जुबानी। अमित जी नमस्कार। नमस्कार प्रवेश जी, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, यूनिट आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है। हाँ जी, थैंक यू। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अपना और अपनी यूनिट का परिचय दीजिए। नमस्कार प्रवेश जी के सब्सक्राइबर को बहुत बहुत प्रणाम और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मेरा जो ये यूनिट है ये 2 साल से मैं इसको रन कर रहा हूँ और मेरा ये एड्रेस पड़ता है विलेज राजाखेड़ी, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। तो अमित जी अभी हम लोग हरियाणा के अंदर हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे? अभी आप 2 साल से वर्मी कंपोस्ट बिजनेस आपने शुरू करा है, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? सर इससे पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था। 5 साल मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग जो है वो मेरी जॉब में थी, MNC में। उसके बाद कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे अपना घर वापस आना पड़ा और वहाँ से फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मेरे को अपना 18 साल का एक्सपीरियंस मेरा बिज़नेस का है जी। लेकिन कहीं दिन में ये था कि कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अपना और लोगों के लिए करना है, भलाई के लिए करना है। तो जब मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम देखा तो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना जी। तो इस चक्कर में फिर मैंने वो स्टार्ट किया। क्या आपका कोई बैकग्राउंड था खेती बाड़ी का इससे पहले? नहीं सर, मैं तो शहरी आदमी हैं और जॉब करने वाले आदमी हैं। मेरे फादर जो हैं वो भी सर्विस रिटायर्ड हैं, तो उस चक्कर में कोई ऐसा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का तो था ही नहीं कहीं भी। जो अभी आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसकी जब शुरुआत आपने 2 साल पहले करी, कितने बेड से शुरुआत करी थी और सर क्या खर्चा आया था उस टाइम स्टार्टिंग में? सर मैंने यहाँ पे 3 बीघे में स्टार्टिंग करी थी और मैंने यहाँ पे जो मेरी बेड की डायमेंशन है वो 110-120 फुट के बेड है। मैंने छोटे बेड से स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने बड़े बेड से स्टार्ट किया और 30 बेड से स्टार्ट किया। जी। तो मतलब कि मेरे ये 110 फुट के 30 बेड से ही मैंने स्टार्टिंग करी है। कितना खर्चा आया था सर? सर खर्चा ऐसा है कि मैंने गोबर कभी भी परचेज ऐसे नहीं किया, मैंने तो जो गौशाला था उसका साल का टाई अप ही कर लिया कि जितना साल का गोबर आपका है वो मेरा। तो फिर भी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लगाएं तो साल का 10 लाख से 12 लाख रुपए मेरा फर्स्ट ईयर में लग गया था। पर केजी कितना आपको गोबर पड़ रहा है, किस रेट का पड़ रहा है ये? सर ये मेरे को पड़ जाता है 50 पैसे पर केजी पड़ जाता है। टोटली गाय का है? टोटली गाय का गौशाला। कुछ लोग कहते हैं कि गाय का गोबर बेटर है, कुछ कहते हैं कि भैंस का भी ले सकते हो आप, तो इसमें बड़े मिथ है। तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? सर देखो, गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो उसमें कोई फर्क नहीं है, गोबर गोबर है। लेकिन बात यह है कि कुछ गौशाला हैं, जैसे अब गौशाला में दान बहुत आता है तो उसमें हरा चारा भी बहुत आता है, उसमें तूड़ी भी आती है, उसमें लोग आटा भी खिलाते हैं, चोकर भी खिलाते हैं। तो जो गौशाला का गोबर आता है ना वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। और जो लोग घर में यूज़ करते हैं या कोई डेयरी का होता है उसमें राख मिक्स होती है, उसमें गंद मिक्स होता है। तो अगर आपका इंग्रेडिएंट अच्छा नहीं होगा ना तो आपकी खाद अच्छी नहीं बन सकती। सर जब आपने काम ये शुरू करा था तो माइंड में, क्योंकि ये जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस है इसमें 2 पार्ट हैं, एक है प्रोडक्शन, एक है मार्केटिंग। बिल्कुल। तो जब आपने काम शुरू करा तो मार्केट आपने पहले बनाई हुई थी या काम शुरू करने के बाद आपने मार्केट बनाई है? नहीं देखिए, मैंने मार्केट नहीं बनाई। बड़ा चैलेंज है सर मार्केट के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। प्रॉब्लम क्या है कि होना ये चाहिए कि पहले मार्केट बनानी चाहिए, बाद में प्रोडक्शन में जाना चाहिए। और हमने क्या किया
कि हमने पहले प्रोडक्शन करी और बाद में कस्टमर ढूंढने शुरू करे, तो हमें चैलेंजेस ज़्यादा आए। कोई अगर शुरुआत करना चाहे वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की आपकी वीडियो को देख के, तो शुरुआत कैसे करें ये बताइए। देखो, शुरुआत तो सबसे पहली तो बेसिक चाहिए आपको ज़मीन, और ज़मीन के साथ प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि क्या उस ज़मीन की पानी रोकने की क्षमता कैसी है, क्योंकि मेन है ये इस काम में पानी। जी। अगर पानी आपके पास एबंडेंट अवेलेबल है, फिर आप इस ज़मीन पे काम कर सकते हो। अगर आपकी पानी की निकासी है, फिर आप इस ज़मीन पे काम कर सकते हो। आपके पास बिजली है, पानी का प्रॉपर सोर्स है, पंप है, तो आप इसमें काम कर सकते हो। पहली बात तो लैंड की चॉइस होनी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इस लाइन में। दूसरी इसमें बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि इसमें पानी कैसा है, खारा है, मीठा है, उससे क्वालिटी में बहुत फ़र्क आता है। ये दो चीज़ें तो बेसिक हैं। बेसिक है। अच्छा सर, अर्थफॉर्म आप किस रेट का दे रहे हैं, खाद किस रेट का दे रहे हैं, प्लस अर्थफॉर्म की जो क्वालिटी है वो क्या बोलते हैं उसको? सर, अर्थफॉर्म हम दे रहे हैं, देखो अगर हम कंसल्टेंसी के साथ देते हैं तो हम 150 रुपये दे रहे हैं पर केजी। वो वेरिएबल होता है क्वांटिटी के ऊपर, वो अप डाउन भी हम मौके पे कर लेते हैं। कस्टमर कई लोग होते हैं जो इतने नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम कर भी लेते हैं, ठीक है। और रही बात वर्मी कंपोस्ट की, मैं यहाँ पे 8 रुपये 10 रुपये रिटेल कर रहा हूँ आराम से, और लोग ले जा रहे हैं। जो लोग लेके जा रहे हैं वो क्वांटिटी अपनी बढ़ा रहे हैं अब। और वैरायटी कौन सी अर्थफॉर्म की? वैरायटी वही सेम ऑस्ट्रेलियन असीजो फटेटा। एक सवाल सर, हालांकि कोई नहीं बताना चाहता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि दर्शकों के कमेंट आते हैं। सर पूछिए, कहाँ सेल कर रहे हैं सर? सबसे बड़ी चीज़ है कहाँ बना रहे हैं आप? सर मैं तो लोकल ही बेच रहा हूँ। मैं लोकल इसलिए बेच पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों को करके दिखाया, प्लस मेरा थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। अगर किसी कस्टमर की कोई वो भी आती है, मान लो हमने उसे रिकमेंड करा कि भई आप गेहूं में इतना डालो, अब वो ले गया, अगर उसको कुछ रिजल्ट में कमी आ रही है तो वो आके हमें फीडबैक देता है कि भाई साहब कमी आ रही है। फिर हम उसकी साइड पे विजिट करते हैं, विजिट करके ये देखते हैं कि क्या कमी आ रही है। हमें पता है कि हमारे माल से कमी नहीं है, लेकिन इस साल अब जैसे बारिश नहीं हुई है, तो बारिश ना होने की वजह से ओवरऑल ही प्रोडक्शन में फ़र्क है जी। तो वो जाके देखना पड़ता है, किसान को सपोर्ट देना पड़ता है, फिर कंपैरिजन दिखाना पड़ता है कि देखो हम तो ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो, आपकी प्रोडक्शन में ये फ़र्क आ रहा है, हमारी प्रोडक्शन में ये फ़र्क आ रहा है, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो आप कवर कर जाओगे। प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं हम तो। अच्छा सर, ये जो अगर फॉर एग्जांपल कोई 30 फीट का बेड बना रहा है, तो कितनी कॉस्ट आ रही है उसको बनाने के अंदर, और क्या क्या उसमें लग रहा है? आपने तो 100 कितना 90 फीट सर मेरे तो 110 100 फीट से ऊपर ही हैं। स्टार्टिंग मैंने 130 फुट की करी थी, अब 110 फुट के हैं। चलिए मान लेते हैं 100 फीट के बेड है। बिल्कुल। क्या क्या इसमें लग रहा है, कितना कितना इसमें खर्चा आ रहा है? सर सीधा सा हिसाब है, इसमें एक बेड में मेरी जो कैलकुलेशन है 12 टन गोबर की मेरी खपत एक बेड की है। एक बेड की है। एक बेड पे 12 टन मेरा गोबर डलता है। कितने का पड़ गया 12 टन सर? 12 टन आप ये लगा लो, 12,000 इंटू में 50 पैसे, 6,000 रुपये का गोबर हो गया। 6,000 का गोबर हो गया, मोटा मोटा। ठीक है जी। अर्थवॉर्म कितने के डले इसमें? इसमें 100 फुट है तो 100 किलो। वो कितने हो गए? एवरेज ले लेते हैं हम, 100 का ही ले लेते हैं। चलिए हाँ, 100 किलो इंटू में 100 रुपये तो 10,000 रुपये का मोटा मोटा कैंचुआ हो गया। 10,000 का वो हो गया, 6,000 का अपना गोबर हो गया। अच्छा, और क्या लगा सर इसमें? उसमें उसके बाद पराल हो गई, और हम तो गर्मियों में बोरे भी यूज़ करते हैं नमी बनाने के लिए, और लेबर है मेन तो। लेबर चलिए हमने इसमें 1,000 रुपये की, नहीं ज़्यादा की लगती है लेबर, इसमें काम खर्चा ही लेबर का है मेन। चलिए हमने 1,500 मान लिया। हाँ, आप ये मान के चलो कि यहाँ बनाने से लेके और छनाई तक एक बेड पे कम से कम 7,000 रुपये की लेबर आ जाती है। कितने दिन में सर? 3 महीने में। 3 महीने में। हाँ। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? कितना खाद निकला और कितने का वो बिका एवरेज? अगर 8 रुपये भी हम दे रहे हैं तो कितने की खाद वो बिकी? आप ये लगा के चलो 3.5 से 4 टन का हमारी प्रोडक्शन आ जाती है। 4,000 किलो इंटू में अगर 10 रुपये भी लगाएं, 8 रुपये भी लगाएं, तो 3,200 रुपये की हमारी होगी, और उसका आधा कॉस्ट लगा लो, तो आधो आध का हम इस टाइम बचा रहे हैं। यानी जितना आप लगा रहे हैं उसका आधा बच रहा है। बच रहा है। तो उस हिसाब से कितना प्रॉफिट ले रहे हैं? अभी कितने टोटल बेड हैं आपके पास में? मेरे पास अभी 30 बेड हैं। तो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं सर? सर प्रॉफिट तो ये है कि अब
ये स्टेज आ गई है कि अब हम उसको एक्सपेंशन मोड पे लेके जा रहे हैं। जी, यानी अभी हम प्रॉफिट कुछ नहीं ले रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा प्रॉफिट आया उसको हम एक्सपेंशन मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। घर में कुछ नहीं लेके जा रहा, अभी सिर्फ एक्सपेंशन मोड में है। सर शुरुआत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट करता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, क्या वो गलती हैं जो हमारे किसान भाई ना करें जिससे उनका नुकसान जो है होने से बच जाए? सर पहली तो सबसे बड़ी गलती यह है कि आपको बिना नॉलेज के काम नहीं करना चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आपको काम नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज लेनी चाहिए। हमारे किसान भाई इतने अच्छे हैं नेचर के कि कोई भी आपको गलत सलाह नहीं देता। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि भाई साहब ये गलती होगी क्या करें, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता देगा कि ऐसा कर ले तो ऐसा ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी तरह क्या है कि अगर वर्मी कंपोस्ट का भी काम करना है तो आप प्रॉपर जांच के परख के पूरी नॉलेज लेके काम करें। मतलब कि जैसे किसी ने काम खोलना है, वो मेरे पास विजिट करे, आए, देखे, पहले काम को देखे क्या है, कैसे होता है, सीखे, उसको 2-3 महीने अपने दे, फिर उसके बाद डिसीजन ले कि हाँ वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आजकल सर बहुत फ्रॉड भी चल रहा है वर्मी कंपोस्ट यूनिट के नाम पे, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं, कैसे हमारे किसान भाई बच सकते हैं इससे? सर मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अपने आँख और कान खोल के काम करें। ठीक है, दुनिया में हर तरह का इंसान होता है जो सही तरीके से भी काम करता है और गलत तरीके से भी काम करता है। बस फ़र्क ये है कि आपको वो जज करना है कि सही कौन है और गलत कौन है। ऐसे ना फंस जाएं कि आपके पैसे फंस जाएं, वो वाला काम ना करें। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। उससे बच के रहें। हाँ। सर किससे कांटेक्ट कर लें या किसी से भी कांटेक्ट कर लें, बिल्कुल। लेकिन बात ज़रूर करें एक बार शुरू करने से पहले। बिल्कुल। टोटल सर कितना एरिया है ये? मेरा अभी ये 7 बीघे है। और ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट आपने कितने बीघे में लगाई? ये अभी फ़िलहाल मेरी जो 2 साल में रनिंग कर दी है मैंने इसको, वो हमारी 3 बीघे में है। 3 बीघे की मेरी तैयार पड़ी है एक्सपेंशन। सर वर्मी कंपोस्ट का जो फ्यूचर है कैसा है? सर बहुत अच्छा है। अगर करना चाहें तो सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें कंपटीशन ही नहीं है। आप अगर देखना चाहें तो लोग कंपटीशन है ही नहीं, तो जितना कर लो उतना कमा लो। हम देखते हैं सर लोग गांव से शहर जाते हैं कमाने के लिए, जबकि गांव के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा रोजगार है। तो क्या आप कहना चाहते हैं उन लोगों को, भाई जो शहर जा रहे हैं 20,000 25,000 के लिए वहाँ पे धक्के भी खा रहे हैं बेचारे? मेरे को बड़ा दुख लगता है, गांव में खुद की ज़मीन होते हुए भी लोग दूसरे की गुलामी करते हैं। बिल्कुल सर, आप ये देखो कि मैं बिल्कुल प्रॉपर शहरी, मेरा व्यापार, ठीक है, और मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर का कहीं भी दूर दूर तक बैकग्राउंड है ही नहीं ना। हमारे ये ज़मीन भी मैंने ठेके पे ली हुई है, मैंने लीज एग्रीमेंट करा हुआ है, ये मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मैं उसके बावजूद इसमें काम कर रहा हूँ और बगैर बैकग्राउंड के काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ और मैं लोगों को करके दिखा रहा हूँ, जो 20-20 साल पुराने एग्रीकल्चर के किसान हैं वो भी देख के कहते हैं कि नहीं यार फ़र्क है, जो आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। तो वो जब प्रूव किया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्कोप है। बिल्कुल है, और फ्यूचर भी है इसका। आने वाला फ्यूचर यही है। ऑर्गेनिक का फ्यूचर आएगा, वो अब 5 साल में आता है, 10 साल में आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनिक का फ्यूचर आएगा। जी अमित जी, अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है या आपसे इंस्पायर है आपके काम से और आना चाहता है, सीखना चाहता है, क्योंकि लोग सर देखते हैं कि लोग सिखाते नहीं हैं, बिल्कुल, तो क्या वो सीख सकता है आपके यहाँ पर आके? सर देखो, हमारा टारगेट ये है कि हम अपनी एक ऐसी टीम बनाएं जो लोग अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो इच्छुक हैं, वो हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ जुड़ें। क्योंकि जितनी भी हो जाए, मैं खपत अकेले पूरी नहीं कर सकता। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, हमारे कोई चार्जेस नहीं है, ना हम उनसे कोई चार्ज लेते हैं, और सही सलाह देंगे। गलत सलाह, मिस गाइड का हमारा कोई भी पर्पज़ नहीं है। हम कभी भी इस फोकस में नहीं है। आपका मन करे, देखो आपने अगर कमाना है तो आपका देश काल परिस्थिति, ठीक है जी, उसके बाद 2 चीज़ें और आ जाती हैं, आपकी नॉलेज और आपकी मेहनत, वो काम आती हैं। अब वो जिसकी जैसी मेहनत होगी वो वैसा रिजल्ट लेगा। चलिए अमित जी, बहुत अच्छा लगा। आपने एक तरह से ज़िंदगी का रिस्क लिया। मतलब इस उम्र में तो लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के लिए, लेकिन आपने एक नया बिजनेस शुरू करा और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, मैं देख भी रहा हूँ। तभी आपने 1.25 साल में इतना सब कुछ यहाँ पे अचीव कर लिया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
आप ऐसी तरक्की करें, ठीक। और जो भी सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे आपके। ज़रूर सर, ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रूर, सर। शुक्रिया, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, अमित जी के लिए एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे युवा साथी अगर आएँ तो देश की जो बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में होगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फ़ायदा होगा लोगों को भी, क्योंकि अच्छा खा भी रहे हैं, अच्छा खिला भी रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं क्लोज। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलेंगे फिर एक और खूबसूरत यात्रा में। नमस्कार।